बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और आज हम सवाल करने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है सवाल जिससे बनता है उससे करने जा रहे हैं हम सवाल। पाकिस्तान क्रिकेट की पैथेटिक परफॉर्मेंस 3-0-0-3 लॉस टू इंग्लैंड्स बी टीम इन अ सेंस कि वो टीम बनी थी चंद घंटों पहले और उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। इंग्लैंड में किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन उस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 हरा दिया और लास्ट मैच में तो हद हो गई जहाँ 300 प्लस रन पाकिस्तान करके नहीं बचा सका। प्रॉब्लम वही पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंस, बिलो पार परफॉर्मेंस। लेकिन अब सवाल किससे बनता है? हर कोई ये कह रहा है कि मिसबाह उल हक को उतार दो। मिसबाह उल हक को क्यों उतार दो? मिसबाह उल हक को क्यों उतारें? आपने मिसबाह को कोच उनकी मर्ज़ी से बनाया था। मिसबाह को कोच आपने फोर्स करके बनाया। थोड़ा सा पीछे जाइए और उस इश्तिहार पे नज़र डालिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था कोच के लिए। पहले तो मिकी आर्थर को हटाने की वजह समझ में नहीं आती। मिकी आर्थर को हटाने वाली एक कमेटी बनी, उसमें मिसबाह उल हक शामिल थे। मिसबाह उल हक ने उनको हटाने में किरदार अदा किया और उसके बाद वो क्योंकि अहल नहीं थे कोचिंग के, वो इश्तिहार जो मांगता था 3 साल का इंटरनेशनल कोचिंग का तजुर्बा, वो मिसबाह के पास नहीं था, इसलिए मिसबाह ने अप्लाई नहीं किया। लेकिन कौन सी वो क़ुव्वतें हैं जिन्होंने मिसबाह को फोर्स किया कि नहीं भाई आप अप्लाई करें और आपको कोचिंग दी जाएगी? उनके लिए वो रिलैक्सेशन भी फराहम की गई इश्तिहार के अंदर कि उनका 3 साल का तजुर्बा भी ख़त्म हो गया। फिर वसीम खान साहब, द मैन इम्पोर्टेड फ्राम इंग्लैंड, वो कहते हैं कि हम मिसबाह को PSL में कोचिंग की इजाज़त देंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो कोचिंग करें, तजुर्बा हासिल करें। अरे भाई, मिसबाह उल हक साहब को आपने किसके कहने पर लगाया है ये बता दीजिए। क्या आपके ऊपर दबाव था कि उनको लगाया जाए? ये बता दीजिए तो मामला हल हो जाएगा। तो अभी तक मिसबाह को हटाने का मुतालबा करने वाले लोग ये ज़रूर देख लें कि उनको लाया कैसे गया और कौन उनको लाया। अब दूसरी बात जो बहुत अहम बात है जो मैं आज करना चाहूँगा, देखिए इमरान खान साहब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनसे आप सवाल नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के बारे में उनके साथ खेले हुए लोग जो कि आज भी उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनको सब खराबी मिसबाह में नज़र आ रही है, सब खराबी उनको एहसान मानी में नज़र आ रही है या वसीम खान में नज़र आ रही है। इमरान खान साहब को अगर समझाया जाए तो वो मान लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट उन्होंने इतनी खेली है ना। 88 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा एक आदमी को अगर हो तो वो, और 8 बार वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था, विच इज़ अमंग द हाईएस्ट रेट इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। तो किस पाए के वो खिलाड़ी रहे हैं इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इमरान खान साहब, आप अपने ही के बयानात से जो आप 2015 में 14 में जब नज़म सेठी साहब थे, नवाज़ शरीफ साहब थे, तब आप दिया करते थे कि सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपना मनपसंद बंदा लगाए, तो वो क्रिकेट की तबाही की ज़िम्मेदार वो चीज़ होती है। ये सब आपके सैकड़ों ट्वीट्स मौजूद हैं। लेकिन वही आपने भी किया, एहसान मानी साहब को आपने लगा दिया। आपका जो मैं समझता हूँ जो आपका जो नहीं किया आपने वो ये है कि क्रिकेटर्स का एक बंच बनाते, वो एडवाइजरी बनाते और जो आपको गाहे गाहे एडवाइस करती रहती है। आपने क्रिकेटर्स भी वही रखे, 1 या 2 क्रिकेटर्स से आप शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा आपका इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन सिर्फ एहसान मानी साहब की एडवाइजरी पे आप ये समझ रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड ठीक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब नताइज आपके सामने हैं। इस मरतबा क्रिकेट बोर्ड को आपको देखना होगा, आपको बारीक बीनी से जायज़ा लेना होगा। मुझे एक साहब ने बताया, हारून रशीद साहब ने ये कहा कि आपसे सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात ही वो कर सके और उन्होंने एक डोमेस्टिक सिस्टम का जो दिया था, खैर वो तो खैर पीछे चलेगी बात, लेकिन ये कि खान साहब आपको वक्त देना होगा, आपको वक्त देना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे एज़ अ क्रिकेट फ़ैन, एज़ अ क्रिकेट रिपोर्टर, कि आप अगर वक्त देंगे, क्रिकेट को वक्त आपका मिलेगा तो वो बात दूसरी होगी। ये लोग एहसान मानी साहब या वसीम खान साहब या और लोग ये जो आपको बता देते हैं, फिर आप वही यकीनी तौर पे, क्योंकि आप तो क्रिकेट देख नहीं रहे, आप तो क्रिकेट बोर्ड के मामलात नहीं देख पा रहे। तो सर, 3-0 डिफीट एट द हैंड ऑफ द बंच विच वॉज क्रिएटेड ओनली 2 days और अ डे बिफोर द सीरीज़, और उस पर इतनी किस्म की बातें आना कि मिसबाह को हटा दी जाए। देखिए, ये सब को हम करते आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद है 2003 के वर्ल्ड कप से हम ये करते चले आ रहे हैं कि हमने जैसी हारे सीरीज़ हम हारे या टूर्नामेंट हम हारे या टूर्नामेंट में हम बुरा खेले, हमने कप्तान पर मलबा डाल दिया। एक इंक्वायरी बनी और उसने मिसबाह उल हक को कहा, वकार यूनुस को कहा 2003 के बाद कि वकार यूनुस वॉज बैड कैप्टन, ही वॉज डिमोटेड और
ہی واز ڈسمسڈ۔ اس کے بعد 2007 ورلڈ کپ میں ہم نے یہی ملبہ انضمام الحق پہ ڈالا، ہی واز فنشڈ۔ 2011 کے بعد شاہد افریدی کی کپتانی گئی، 2015 کے بعد مصباح نے خود چھوڑ دیا، اور پھر آپ اس کو ہاتھ جوڑ کے، مجھے تو لگتا ہے ایسا کیا کہ ہاتھ جوڑ کے مصباح کو لے آئے کہ 2017 میں جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو کوچنگ کورسز کرنے چاہیے تھے، کوچنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تھا، جیسے راہل ڈراوڈ نے حاصل کیا انڈیا میں، تو پھر وہ جا کر کوچ بنے۔ اب راہل ڈراوڈ کے پاس سینئر ٹیم کی کمان ہے 6 سال کے بعد۔ تو عمران خان صاحب، آپ سے بہتر کرکٹ کوئی نہیں سمجھتا، آپ سے بہتر کرکٹ معاملات کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ کو میرے خیال سے بتایا نہیں جا رہا کہ کیا ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کے فیصلوں میں، یا آپ انٹرسٹ اتنا ہی لے رہے ہیں جتنا آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا ایز اے کرکٹ ہیرو، اٹ از ڈیمانڈ آف پاکستانی نیشن، ایز اے پرائم منسٹر از اے ریکویسٹ فرام دا پاکستانی نیشن کہ آپ کرکٹ، جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، آپ بطور کرکٹر اتنا بڑا نام ہے دنیا بھر میں کہ آپ کی بات کو کوئی شاید ہی رد کر سکے اگر کرکٹ پر آپ کوئی بات کریں۔ میں نے لارڈس پہ اتنے لیکچرز آپ کے دیکھے ہیں، یو ور بریلینٹ سر، یو ور بریلینٹ، اینڈ آئی بلیو یو آر بریلینٹ اسٹل، لیکن آپ کو توجہ دینی ہوگی، تھوڑا سا وقت دیجیے کرکٹ کو، اور خود ہی ان معاملات کو سمجھیے اور فیصلہ کیجیے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، دس از آصف خان سائننگ آف فرام فری ہٹ۔ سبسکرائب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔